अखिल भारतीय मेघवरण सिंह हॉकी प्रतियोगिता जिसका 26वां आयोजन करमपुर स्थित हॉकी स्टेडियम में किया गया था, जिसमें देश की मानी जानी 18 हॉकी की टीम शामिल हुई और आज उस हॉकी प्रतियोगिता का समापन रहा। और इस समापन पर मुख्य अतिथि गाजीपुर की जिलाधिकारी आरका अखौरी रही। और आपको बता दें कि किताबी मुकाबले में सोनीपत हरियाणा ने रेलवे बेंगलुरु को 3-1 से हराकर किताब पर कब्जा जमाया है। वहीं पुरस्कार वितरण में विजेता टीम को यूनियन बैंक के जीएम गिरीश चंद्र जोशी ने इनामी राशि 1 लाख रुपए एवं उप विजेता टीम को वाराणसी के व्यवसायी रतन सिंह ने 60,000 रुपए प्रदान किए। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य अतिथि ने मंच से बोलते हुए कहा कि इस तरह की हॉकी प्रतियोगिता के लिए गाजीपुर में स्टेडियम है, मैंने सुना था, देखा नहीं था, लेकिन आज मैंने इसे देखा है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम खेल जगत में क्रांति का काम किया है। इस स्टेडियम से ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल जैसे खिलाड़ी भी निकले हैं। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसके मैनेजमेंट और कोच का कार्य काफी उल्लेखनीय है। उन्होंने ये भी बताया कि आज हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे थे और अपने जिले में भी किया है, 3,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सिर्फ निवेश नहीं होता है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में होता है और खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी कंट्री काफी यंग है और उसकी ऊर्जा को पॉजिटिव मूड में करने के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें युवक युवतियों के एनर्जी को पॉजिटिविटी डायरेक्शन में लाया जा सकता है। शॉर्ट कल्चर डेवलप करने की उन्होंने कहा कि आज लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि लोग आज खेल से ज्यादा पढ़ाई पर जोर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज खेल की बदौलत युवा किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। इसके वजह से लोगों को सिक्योर जॉब भी मिल जाती है। गाजीपुर से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। के सभी सम्मानित नागरिकगण, महीने पहले पहली मुलाकात अनिकेत के साथ हमारी हुई थी और ये राजकुमार पाल एक इसी स्टेडियम का खिलाड़ी है, उसे लेकर आए थे। मेरी बहुत ज्यादा जानकारी इस स्टेडियम के बारे में नहीं थी, लेकिन मेरी अभिलाषा जरूर थी कि किसी गांव में इतना अच्छा स्टेडियम चल रहा है जहाँ एस्ट्रोटर्फ है, क्योंकि सामान्य रूप से मुख्यालय पे जो स्टेडियम और सरकारी स्टेडियम है उनमें ये सुविधा जरूर पूर्व में भी कई जनपदों में मैंने देखी है, लेकिन गांव में और वो भी इतने दूरस्थ गांव में इस तरह की सुविधा और इतने अच्छे नामी गिरामी खिलाड़ियों को निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से इस स्टेडियम के जो संस्थापक थे उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत करके और एक इस तरह का स्टेडियम दिया जहां से इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकले हैं और निकल रहे हैं। जैसा अभी भी बताया, सब जूनियर, जूनियर और यहाँ तक की जो भारतीय टीम का जो कैंप है उसमें भी इस स्टेडियम के 4 खिलाड़ी लगे हुए हैं। जो इस समय अभी शायद भुवनेश्वर में एक प्रतियोगिता हुई थी इंटरनेशनल हॉकी की, उसमें भी इस स्टेडियम के 2 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। किसी एक स्टेडियम के लिए इतने बड़े भारतवर्ष में जिसकी 140 करोड़ जनसंख्या हो, एक छोटे से गांव से, ये निश्चित रूप से एक विलक्षण उपलब्धि है इस स्टेडियम की। और यहाँ के जो भी कर्णधार हैं, पूर्व सांसद जी और इनके पुत्र और जो भी इनकी मैनेजमेंट कमेटी है जो इसमें लगी हुई है, और यहाँ पे स्टेडियम में दूर दूर से बच्चे, आज भी बताया गया है कि 200 बच्चे, तो खेल वैसे ही, ये सही बात है कि हॉकी का स्वर्णिम काल जो है वो सन 28 से लेके जब मेजर ध्यानचंद थे तभी रहा था। उसके बाद छुटपुट सन 80 में शायद कभी जीते थे 1-2 बार और, लेकिन अब दोबारा से पिछले 8-10 साल में निश्चित रूप से अन्य स्थान हो। लेकिन क्योंकि गाजीपुर के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, मैंने निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में, वैसे भी गाजीपुर में मेरा डीएम साहब आपसे विशेष रूप से, इतने स्टेडियम मैंने ग्रामीण अंचल में कहीं नहीं देखे। क्योंकि एक दिन मैं जमनिया की तरफ कहीं घूम रहा था तो वहां पे भी एक स्टेडियम में कोई खेल चल रहा था और सैकड़ों की संख्या में लोग थे। इसके अलावा सोहल की तरफ एक बार वहां पे भी, तो यहाँ पे खेल का कल्चर है। और इसी जनपद में एक गांव है गहमर, जहाँ एक दिन मैं गया था तो मेरे ख्याल में बताया गया है कि वहां पे
बहुत बड़ा गांव तो है ही और आर्मी में बहुत लोग हैं। जबकि जिस जनपद से मैं आता हूं वहां पे भी एक गांव इसी तरह का है जहां पे सैकड़ों नहीं हजारों पेंशनर आज भी हैं। शाना गांव पड़ता है बुलंदशहर में, वहां पे हजारों लोग पेंशनर हैं और वो भी इसके लिए जहां जहां इस तरह के कल्चर बना हुआ है वहां खेल का भी एक अच्छा संस्कृति डेवलप हो रही है। आने वाला समय मेरे ख्याल में हॉकी का स्वर्णिम काल लेके आएगा और यहाँ जो खिलाड़ी आज डीएम साहबा के द्वारा जिन बच्चियों को एक नया टीम तैयार की जा रही है, महिला टीम क्या पहली बार शुरू कर रहे हैं जी? अच्छा पहले थी, चलिए अच्छा है, एक नई शुरुआत हो रही है क्योंकि आजकल महिला और पुरुष दोनों ही खेलों में अच्छी तरह से प्रतिभाग कर रहे हैं। और जैसे हरियाणा की टीम विशेष रूप से कुश्ती और कबड्डी में रूल करती है, वैसे हॉकी में गाजीपुर की टीम और इस अंचल की टीम उसी तरह से अपना जौहर दिखाए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए और अपने इस स्टेडियम का नाम ऊंचा करें, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो आयोजकों को भी आनंद मिलेगा। इस पूरे स्टेडियम से जुड़ी हुई टीम की जो तपस्या है वो तभी सफल होगी जब आप लोग जो खिलाड़ी इस स्टेडियम से जुड़े हुए हैं वो पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और अपनी जो भी उनकी दक्षता है उसमें 100% नहीं, मैं तो कहूंगा 110% देने का प्रयास करें। और जो आपके माँ बाप विश्वास के साथ यहाँ पे भेज रहे हैं, आप अपने माँ बाप के विश्वास को, उनकी तपस्या को भी फलीभूत करें और आगे चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल देश का बल्कि इस स्टेडियम का भी नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं। 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह इनामी हॉकी प्रतियोगिता का आज समापन रहा। किस तरीके का यह खेल है और क्या कहना चाहेंगे आप? 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह ठाकुर तेज बहादुर सिंह स्मारक इनामी हॉकी पुरुष प्रतियोगिता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हॉकी की प्रतियोगिता है और लोकल लेवल पे कंडक्टेड जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं आसपास और देश में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस और सबसे ज़्यादा पुरानी यही प्रतियोगिता है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बड़े बड़े देश के नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स नेता लोग आए हैं और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी एक जमावड़ा निकला है। 14 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। तो इस क्षेत्र के लिए ये एक महापर्व, महाकुंभ की तरह है ये जो हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है। धन्यवाद। सांसद जी, 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह इनामी हॉकी प्रतियोगिता, आपने मंच से आवाज़ दी थी कि हमारे भाई के न रहने पर हमने पहली बार आयोजन किया है इसका, क्या कहना चाहेंगे और उनके न रहने पर किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऑल इंडिया हॉकी का यह 26वां संस्करण था जो है टूर्नामेंट। आज आप लोगों ने भी बहुत इसको कवरेज दिया है, मीडिया विशेष करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने। तो आज सिर्फ यह है कि उनकी कमी, स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की कमी तो खल रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय जो जनता थी और जिस तरह से आयोजन समिति था, वह जो है इसको एक मतलब एक इसको टास्क लेकर जो है इसको पूरा किया और इसी का कारण था कि हर चीज बिल्कुल समय और परफेक्ट था। और मुझे खुशी की बात है कि आज चीफ गेस्ट के तौर पे श्रीमती आर्यका अखौरी जी और एसपी श्री ओमवीर सिंह जी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत सिन्हा जी, जीएम यूनियन बैंक, यह सारे लोग एक अतिथि के रूप में, विशिष्ट गण के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इससे जो है इस क्षेत्र में जो बच्चों को इन लोगों को देखने के बाद जो उत्साह हुआ और जिस तरह के दर्शकों का एक बड़ी भीड़ थी जो ऐतिहासिक थी, और इस तरह का लोगों का जो रुझान हुआ है उससे उत्साह जो बढ़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं हुई।